हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी में क्या होता है ना, कल हमने बात करी थी इसी रेंज में, यहाँ पे ये अटका हुआ है, यहाँ पे जिसमें थर्सडे को यहाँ पे। तो इसमें से जब भी ये यहाँ से निकलेगा, डायरेक्शन ऐसे अपसाइड का और डाउन साइड हो, तो दोनों तरफ में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में क्या था ना, अगले लेवल फिर ये दिख रहे थे यहाँ पे जेके के आसपास प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो जब यहाँ से फ्लो में धीरे गिरा और हाई इसने रिजेक्शन भी कहाँ से लिया, इसी जगह के आसपास वाला जो हाई था प्रीवियस, उससे वहाँ पे फर्स्ट कैंडल में ही वहाँ से रिजेक्शन ले लिया ऐसे में। पर क्या था, देखो फर्स्ट कैंडल में 5 मिनट कैंडल में ना डिसाइड करना मुश्किल होता है वहाँ पे ये डायरेक्शन क्या है। अगली कैंडल में बता पड़े फ्लो में ऊपर ब्रेकआउट करके निकल जाए और वहाँ पे ऐसे में स्टॉप लॉस मिट जाए, वो अननेसेसरी लॉस हो जाए। तो थोड़ा सा वेट करना ही बेटर है ऐसे में। तो ये लेवल जब ब्रेक करा है वहाँ पे इसने, तब यहाँ फिर इसने अच्छा खासा वापस एक डाउन साइड में मोमेंटम दिया। तो मार्केट एक फ्लो में भी नहीं गया, मतलब कि एक बड़ी कैंडल बना के चला गया सीधा। थोड़ा बहुत मतलब नीचे आया फिर ऊपर गया, थोड़ा बहुत नीचे आया फिर ऊपर गया, मतलब इस तरह से जिग करते करते मार्केट पूरा गया। तो मतलब एकदम बहुत एकदम दिखने में इजी लग रहा है ये, पर रियल मार्केट में वहां पे डायरेक्शनल के हिसाब से एक दूसरे फ्लो में जैसे आता है, कहीं पर बड़ी बड़ी कैंडल आके इस तरह से गिर जाता है, फिर उसका जैसे जंप करता है, फिर ये आता है, फिर इस तरह से आज बिल्कुल 15-20 पॉइंट नीचे गिरेगा, 2-5 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा, तब मतलब इस तरीके से पूरे फ्लो में आज गिरा है मार्केट यहाँ पे से। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जिसने देखो पोजीशन अगर यहाँ पे कर रखा था और डे हाई का स्टॉप लॉस रखा था, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती वहां पे इसमें। पर जो गिरा और वापस रिवर्सल दिखा दिया। अब जैसे यहाँ से गिरा ये, फिर उसने एक ग्रीन कैंडल से बना दी बैक टू बैक यहाँ पे, तो वापस से ऐसा रिवर्सल जैसे दिखने लगा, तो वहां पे फिर ऐसे में दिक्कत करता है ये, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकता है ऐसे में। और वहां पे स्टॉप लॉस हिट करता है, जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट भी करा सकता है ऐसे में। तो ये लेवल इसने बैक टू बैक यहाँ ब्रेक कर दिए। अब देखो ये फ्लो है ना, जिस तरह गिरा है ना यहाँ पे, थोड़ा बहुत अगर ये बेस बना के वापस से अगर ऊपर जाता है ये, जैसे इस जगह बेस बनाता है फिर ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट वापस ये 22,365। उसके बाद ये लेवल अब यहाँ पे अब ऊपर की तरफ मल्टीपल रिजेक्शन लेवल बन गया है यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते बनाते वापस ही आया है। तो जब भी ऊपर जाएगा यहाँ पे सेलर्स वापस आगे होने की कोशिश करेंगे इसमें, जैसे ये मल्टीपल रिजेक्शन लेवल बन गया यहाँ पे 22,420 के आसपास, तो ये से होगा यहाँ पे। और डाउन साइड में जो मेन सपोर्ट लेवल आएगा वो यही है 22,215, 22,267। मेन तो ये है 22,215। अगर ये लेवल यहाँ पे आता है, यहाँ पे सस्टेन कर सकता है मार्केट वापस से इस जगह पर यहाँ पे। तो ये लेवल रहेंगे यहाँ पे कल के लिए समय। बाकी ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं इसमें। कोई प्रीवियस मतलब जो कैंडल स्टडी उसी के वहाँ पे इनसाइड कैंडल बना रहा है यहाँ पे मार्केट ऐसे में इस जगह। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी देखो ये था कि रेंज में था यहाँ पे, इस दिन सपोर्ट था ये वाला, अच्छा यहाँ से इसने इसे ब्रेक करा, उसके बाद ये वाला 47,545, 43,423 सारे लेवल यहाँ पे इसने ब्रेक करके नीचे यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला प्राइस एक्शन है, इस तरीके की रेंज है। रेंज हम बनाते हैं यहाँ पे एक इस जगह पर। तो ये वाली काफी अब इसकी सपोर्टिव रेंज है यहाँ पे। अगर ये ब्रेक करता है मार्केट यहाँ पे इस जगह पर, तो फिर दिक्कत कर सकता है। फिर नेक्स्ट लेवल जो आएंगे वो यहाँ पे ये वाले देखने को मिल सकते हैं, इसके बाद 47,080 के आसपास के, ठीक है। तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट इसमें बैंक निफ्टी में। बाकी इस जगह पर अगर इसने बेस बना लिया है यहाँ पे और फिर यहाँ से बाउंस करा, तो 47,423 तक के टारगेट वापस से देखने को मिल जाएंगे इसमें यहाँ पे। जैसे ये रेंज आ रही है 47,232 की, अगर इस जगह के आसपास ने यहाँ पे ये 50-60 पॉइंट की इस रेंज में यहाँ पे बेस बनाया, तो वापस से पहला टारगेट इस जगह के आसपास देखने को मिल सकता है 47,400 के आसपास। ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे पहला इसमें इस जगह पे। उसके बाद तो फिर 47,545 के, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बीच में मिड में दिक्कत करेगा ये। फिर इसके बाद ये वाला जो है उसके बीच में यहाँ पे कहीं भी रिजेक्शन दे सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है इस जगह पर अगर जाता है तो। बाकी ये बेस बना के अगर ऊपर निकलता है तो मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है, और फ्लो में अगर निकल गया फिर बड़ी बड़ी गिने बना के, तो फिर ये सारे जितने भी इनके स्टॉप लॉस होने थे यहाँ पे, वो सारे यहाँ से हट जाएंगे और वो फिर मोमेंटम अच्छा आ सकता है ऐसे में देखने में। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी की सीएमएक्स फाइनेंस की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी में देखो यहाँ पे वही था, दो बार का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ था। जैसे गिरा यहाँ से इसलिए फ्लो में धीरे धीरे करते करते वो इसने स्लो मोमेंटम में यहाँ पे इस जगह पे आया, सेकंड टारगेट भी यहाँ पे इस जगह तक आया सपोर्ट तक। अब वही है यहाँ पे, अगर इस जगह के आसपास रुकता है ये 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है, थोड़ा वो नीचे आके ट्रेप भी कर सकता है कि ये 20,816 तक चला गया है यहाँ पे ऐसे करके पूरा के, फिर ऊपर निकल गया वो सब ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तब तो ठीक है, वरना अगर निकल गया यहाँ पे नीचे, तो 20,750 तक की भी टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे ऐसे में। वो उसके बाद देखो यहाँ पे कोई खास सपोर्ट लेवल फिर 20,651 पे दिख रहा है। मिड में तो देखो वही ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा, मतलब मिड में आ रहा है 688 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इस जगह पर। तो मैं इसको वहां पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है। बाकी कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं। तो ये लेवल्स यहाँ पे कल के लिए इसके लिए रहेंगे फिर निफ्टी के लिए। और अप साइड में जब भी आता है 20,900 के आसपास का एक लेवल रहेगा, ये 20,961 के लेवल, सेम लेवल सब साइड में यहाँ पे चलेंगे। अब कल तक जो सपोर्ट के काम करते हैं वही रिजेक्शन के काम करेंगे यहाँ पे ऐसे में निफ्टी में यहाँ पे ऐसे में। तो ज्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं, कैंडल्स वही उसके ऊपर बना रहा है, हाई ये चल रहा है, लो अभी ये चल रही है यहाँ पे 20,800 का। तो 20,800 के नीचे फिर 20,750, 20,690, 20,600 के लेवल, ये लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे फिर निफ्टी में।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।